जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय गुरु हरिवंश प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश सर्वस्व हरिवंश हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय श्री हरिवंश जय हरि श्री सेवक वाणी जी चतुर्थ प्रकरण, जिसे वाणी प्रकरण कहते हैं, इसमें वैसे तो संपूर्ण सेवक वाणी श्रीमद चतुरासी जी हरिवंश नाम, नित्य विहार, रास विलास इसी का वर्णन करती, पर यह खास करके चतुरासी जी की महिमा का वर्णन इस वाणी प्रकरण में किया गया है। बड़े भाव से सेवक जी महाराज श्रीमद चतुरासी जी का स्वाद लिया और स्वाद लेके वर्णन करते हैं। समझो श्री हरिवंश सुबानी रसद मनोहर सब जग जानी। समझो कोमल ललित मधुर पद श्रेणी रसिकन कौजू परम सुख देनी। कोमल सबसे पहले कहा समझो। हमारी समझ से सब समझ हट जाएगी, तब चतुरासी जी समझ में आएगी। जैसे भाई जी महाराज कह रहे हैं, कोई समझो या न समझो, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। समझो क्या समझना है, पहले सब समझ हटा देनी है, तभी चतुरासी जी समझ में आएगी। प्राण रमि रही हरिवंश वाणी, यही समझाने का तात्पर्य है कि समझो ये चतुरासी जी क्या है, इसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि विशुद्ध प्रिया प्रीतम के रास विलास का वर्णन है। गीत गोविंद की इतनी महिमा है, श्री हरिराम व्यास जी ने कहा है, करोड़ों गीत गोविंद ने उछावर है चतुरासी जी के ऊपर, क्योंकि जहां वो सब कुछ करते हैं जयदेव जी महाराज, वहां यहां सब विलास का वर्णन है, नित्य विहार का वर्णन है। समझो श्री हरिवंश सुबानी, हरिवंश वाणी बड़ी सुंदर है, इसको समझो। तो हरिवंश वाणी में निज मंत्र भी है, चतुरासी जी भी है, स्फुटवाणी भी है, पत्र द्वय भी है,
यमुनाष्टक भी है और श्रीमद राधा सुधा निधि है। हरिवंश महाप्रभु ने इतनी बड़ी निधि हम शरणागतों को प्रदान करी। रसद, ये रस का दान करने वाली है। हमारा हृदय रस चाहता है, रसिक है। जो मन है वो रस चाहता है, पर उसकी दिशा बदल गई। दिशा होनी चाहिए प्रिया प्रीतम, तो दिशा हो गया संसार। अब हम संसार से रस चाहते हैं और संसार रसयुक्त है नहीं, ये शुष्क है, नाशवान है और ये दुखद है। चतुरासी जी रसद है और संसार दुखद है, दुखालयम। संसार देगा तो दुख ही देगा, दुख योनया कहा गया है गीता जी में, कहा गया दुख योनया। जिससे भी मिलेगा आपको दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। बोले अगर सुख चाहिए तो कहाँ रसद, रस का दान करने वाली है श्रीमद चतुरासी जी। जो चतुरासी जी का गान करता है वो रस का रसिक बन जाता है। जैसे कई साधुकों के मन में होता है, एक दो प्रश्न किए कि महाराज जी आप अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तो कोई सिनेमा या नाटक का रूप तो है नहीं, चिदानंद रूप है। सहचरी वपू के दर्शन का मतलब है प्रिया प्रीतम के दर्शन की योग्यता प्राप्त होना। तो जो तुम्हें निज मंत्र दिया है तुम जपो, अपने आप एक बार दृष्टि जाएगी, आप अपने गुरु को सहचरी रूप में बैठे देखेंगे। अब जब आप निज मंत्र नहीं जप रहे हैं, देह भाव में हैं, आपकी स्थिति नहीं है, तो आप कैसे देख सकते हैं? श्री कृष्ण भगवान पास ही रहते थे अर्जुन के, पर अर्जुन ने कभी विराट रूप का दर्शन किया क्या? दिव्य दृष्टि प्राप्त की, तब विराट रूप का दर्शन हुआ। तो ऐसे प्रेम दृष्टि प्राप्त करने के लिए आपको निज मंत्र मिला हुआ है। किसी ने कहा कि इतनी बार चतुरासी जी पढ़े लेकिन श्री जी ने हमसे बात नहीं की। तो श्री जी गुरु जी के रूप में तुमसे बात कर रहे हैं, तुमने कभी अनुभव किया? श्री जी गुरु जी के रूप में तुम्हें प्यार कर रहे हैं, कभी अनुभव किया? जब यही अनुभव नहीं हो रहा तो श्री जी तुमसे कैसे बात करें? जब श्री जी के जन, श्री जी के प्रतिरूप गुरुदेव तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हुई कि आज गुरुदेव हमसे बात की, आज गुरुदेव हमारी तरफ देखे? तो हमारी श्री जी तो हमारे गुरुदेव हैं, हमारी श्री जी तो हमसे रोज बात करते हैं। यही बात एकांतिक में कहा था कि पूर्ण ब्रह्म भाव गुरुदेव में होना बड़ा मुश्किल है। हमें और किसी श्री जी से बात नहीं करनी है, और कोई श्री जी मैं जानती नहीं। मेरी श्री जी है, मेरे से रोज बात करती है और मुझे इन्हीं के पास रहना, यही हमारा जीवन है, यही हमारा सर्वस्व, यही हमारी साधना है। रसद, रस का दान करने वाली हमारे गुरुदेव की वाणी है। हमारे गुरुदेव कौन? गुरु हरिवंश। तो बोले रसद समझो श्री हरिवंश सुवानी। हरिवंश की सुंदर वाणी को समझने की चेष्टा करो। रसद, रस का दान करने वाली है। अब सबसे बड़ी जो समस्या होती है मन है। ये बड़ा चंचल है, इसे जरा सा छूट दे दो, ये विषयों में भाग जाता है, भोगों में भाग जाता है, संसार में भाग जाता है। तो हमें केवल चतुरासी जी का पाठ करना है, तोता की तरह। तोता की तरह होता है रटना। बोले ऐसे पाठ करने से क्या लाभ मिलेगा? जैसे कोई तोते की तरह तुम रटते रहते हो, तो हमारी सेवकवाणी आदेश करती है, श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस सर्वत अति मधुर वाणी, सोजुबानी रसिक नित्य निषदिन रटत। तोते की तरह रटना, जो जो प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई। तोते की तरह रटत, कहत, सुनत, रस रीति जाने, उसका फल आपको प्राप्त होगा। आपका मन लगे चाहे ना लगे। सेवक वाणी जी कह रही चतुरासी जी कैसी है? मनोहर, मन का हरण करने वाली है, रसदान करने वाली। यदि आप चतुरासी जी का गान कर रहे हो तो एक दिन रस में डूब जाओगे, रोना आने लगेगा। करते रहो, रोज नियम से करो।
एक चतुरासी जी का पाठ रोज नियम से करो। देखो, आज्ञा पालन से ही बात बनती है। रोज नियम से चतुरासी जी का पाठ करो तो वो रसद है, वो ऐसे रस का दान करेगी कि आपका मन शांत हो जाएगा। शांत मन में ही भगवत प्रेम का उदय होता है। इसीलिए सबसे पहला भाव क्षेत्र में शांत भाव है। जब तक शांत भाव नहीं आएगा तब तक मन अशांत चंचल, तो फिर प्रेम कहाँ। शांत, बड़ा उदार, चतुरासी जी की कृपा से मन बड़ा उदार हो जाता है। चतुरासी जी तो रसद है ही, लेकिन जो चतुरासी जी का गान करता है वो भी रसद हो जाता है, वो भी रस का दान करने वाला बन जाता है। सखी सुख के अधिकारी, स्वयं तो सखी सुख का सुख लेंगे ही लेकिन वो अधिकारी भी हो गए। बोले ये भंडारे के अधिकारी हैं, जिसको चाहे उसे दे सकते हैं। ऐसे ही सखी सुख का अधिकार स्वयं तो प्राप्त हो ही जाता है चतुरासी जी का गान करने वाले को, वो दूसरों को भी ये सुख प्रदान कर सकता है। तुम हमारे मन का हरण करने के लिए और किसी साधन की जरूरत नहीं है। श्रीमद चतुरासी जी का गान करो। चतुरासी जी मनोहर है, बड़ी सुंदर है और मन का हरण करने वाली है। सब जग जानी, अब यहां जग का तात्पर्य हृदय से है, क्योंकि चतुरासी जी सब जग नहीं जानता है। सेवक जी का हृदय चतुरासी जी का संपूर्ण प्रभाव हृदय में ऐसा भरा हुआ है कि सेवक जी को दिखाई दे रहा है कि सब पूरा संसार चतुरासी जी में है। सब जग जानी, सब कोई जानता है कि श्रीमद चतुरासी जी जो हरिवंश वाणी है, ये रस का दान करने वाली और मनोहर है और कोमल ललित मधुर पद श्रेणी। इस वाणी की जो श्रेणी है, शब्दावली है, बोले बड़ी कोमल, बड़ी मधुर, ललित है। काव्य के मर्मज्ञ प्रेमी रसिक जनों को परम सुख देने वाली है। अर्थात इस वाणी में कहीं कर्कशता नहीं है, कोमल और ललित दिव्य श्रृंगार रस से पूर्ण है। श्रीमद चतुरासी जी कोमल वाणी है, कर्कशता नहीं, कठोरता नहीं, ललित, ये मधुर श्रृंगार पद से, मधुर पद श्रेणी महामाधुर्य रस से भरी हुई है। एक एक पद में ढेर सारा सुख भरा हुआ है, बस वो हमारे भाव में आने लगे। एक एक पद महासुखमय है। अगर एक पद में मन अटक जाए तो कई कई दिन तक इसी पद में, 7 दिन तक केवल इस बात में, इस लाइन पे से श्री नागरी दास जी का चित्त डूबा रहा कि वे मृदु चिबुक प्रलोई प्रबोधत तू भामिन कर सो कर 7 दिन रात। इसी भाव में कि प्यारे जो लाडली जू के चिबुक को प्रलो रहे, दुलार कर रहे हैं, और लाडली जू नहीं कह रहे। ऐसा रसिकन को जो परम सुख देनी, जो रसिक महापुरुष है, रसिक कासो कहिए जाको चित्त प्रिया प्रीतम से चले ना, रात दिन केवल प्रिया प्रीतम, उन्हें रसिक कहते। प्रिया प्रीतम के सिवा और कोई बात नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई कार्य नहीं। जो कुछ है सब हमारे प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम। 8 पैर रसिक तबहि पहचानिए जाके यह रसरीति, छिन छिन ही में लाल लाडली प्रीति, नवम नवम प्रीति उदय हो श्री प्रिया प्रीतम के लिए। तो बोले रसिकों को परम सुख देने वाली है, रसद है, मन का हरण करेगी। पर जब तक आप हमको, जब प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नयन चकोर, ये हमने सुना, तो यही सखी ने कहा था कि आप पढ़कर नहीं समझ सकते हो। पहले आप रसिकों की शरण में जाओ, पहले आप राधा वल्लभ जी के बनो। होगा कैसे बना जाता था, उसने पद्धति बताई। मंदिर जाओ, गोसाई जी की शरण में हो, वो सब मार्ग खुल जाएगा। खुल गया उस सखी की कृपा से। तो जब तक रसिक नहीं बनोगे तब तक चतुरासी जी का, तो रसिक क्या, किसी रसिक महापुरुष, रसिक का बच्चा रसिक ही होता है, कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। तो किसी रसिक महापुरुष से जब तक दीक्षा लेकर, उसकी शरणागति होकर, उसको हरिवंश नाम और हरिवंश शरणागति मंत्र जब तक ये नहीं जपेंगे तब तक रसिक नहीं होंगे।
और ये चतुरासी जी सुख देने वाली है रसिकों को। कह रहे हैं रसिकन कौन जो परम सुख देनी, जो रसिक जन है उनको परम सुख देने वाली है। हमने इतनी आसक्ति गुरुदेव जी की देखी है चतुरासी जी में कि दाल चढ़ी हुई है, नागरता की राशि किशोरी, नौ नागर कुल मौली सावरो, बरबस कियो चितय मुख, नागरता की राशि, नौ नागर, दो ही लाइनें को आधा घंटा चल रही और दाल चढ़ी हुई। फिर ध्यान आया, फिर चैला आगे सरका दिया, ताली बजे, घंटों डूबे हुए। 4 बजे से 6 बजे तक केवल 2 घंटे बल्लवी सुबल्लरी तमाल श्याम संग, लागी रही अंग अंग मनोभिरामिनी, बदन जोत मनोमयंक, अलक तिलक छवि कलंक, चपत श्याम अंक मनो जलदामिनी। बस इतना। चुपचाप खड़े, पीछे हम दरवाजा खुला था तो जाके साइड में खड़े हो जाते, भाव भंगिया गुरुदेव की देखते रहते। तो बल्लवी ऐसे मजीरा कुन्न से होता, बल्लवी सुकनक बल्लरी तमाल श्याम संग, लागी रही अंग अंग, लागी रही अंग अंग, लागी रही अंग अंग मनोभिरामिनी, बल्लवी सुकनक। मतलब समझ में आ रहा था कि गुरु जी के सामने दृश्य चल रहा है, जो गा रहे उधर। 2 घंटे तक चुपचाप ऐसे हम खड़े रहो। तो अचानक उनकी दृष्टि बदल गई। क्यों खड़े हो, चलो यार, चलो चलो जाओ, दरवाजा बंद कर दो। फिर दरवाजा बंद कर दो। ऐसे चतुरासी जी रसद कैसे डूब करके उसी में। पर वो कौन कर सकता है? बोले रसिक। रसिक कौन? जो प्रिया प्रीतम के सिवा अन्य कोई व्यवहार नहीं, अन्य कोई नहीं। श्री हरिवंश नाम उच्चार, नित्य बिहार रस कहो अपार। श्री श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि जो सेवक वाणी में छाप लगी है वो श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश हर पद में लगी है और नित्य विहार रस का गान किया गया है। दूसरा भाव, श्री हरिवंश नाम उच्चार। यदि आप श्री हरिवंश नाम उच्चारण कर रहे हो तो चतुरासी जी में जो नित्य विहार रस वर्णन है वो आपकी समझ में आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। श्री हरिवंश नाम उच्चार, तब नित्य विहार रस कहो अपार। जो हरिवंश वाणी में नित्य विहार रस अपार सुख देने वाला है वो उसी को प्राप्त हो सकता है जो हरिवंश नाम जापक है, जो हरिवंश शरणागत है, जो हरिवंश धर्मावलंबी है, वही चतुरासी जी के सुख को प्राप्त कर सकता है। वैसे भाव है कि हर पद में श्री हरिवंश नाम की छाप वाला ये चतुरासी जी का पद अपार रस प्रदान करने वाले हैं। श्री वृंदावन भूमि बखानो, श्री हरिवंश कहे ते जानो। श्री वृंदावन भूमि बखानो, श्री हरिवंश कहे ते जानो। अब ये जहां नित्य विहार रस हो रहा है उस भूमि का वर्णन करता हूं। उस भूमि का नाम है श्री वृंदावन भूमि। ये मैं स्वयं वर्णन नहीं कर रहा हूं, मुझे हरिवंश कृपा से जो परिचय प्राप्त हुआ है, वाणी से जो परिचय प्राप्त हुआ है वृंदावन का, उसी का वर्णन कर रहा हूं। बिना हरिवंश कृपा के वृंदावन की दिव्यता का अनुभव नहीं हो सकता। भौतिक वृंदावन तो हम देख रहे हैं, लेकिन चिदानंद वृंदावन में प्रवेश हरिवंश महाप्रभु की कृपा से होगा। वृंदावन एक ऐसी अनंत महिमायुक्त अलौकिक भूमि है
कि स्वयं हरिवंश महाप्रभु भी कहते हैं कि यथामति प्रणवो, जैसी हमारी बुद्धि में आ रहा है तो वर्णन करने की बात नहीं कही, प्रणवो महिमा देख करके प्रणाम कर रहा हूं, फिर वर्णन कर रहे हैं। ऐसी दिव्य महिमा है कि पूरी तो वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। हरिवंश महाप्रभु कह रहे प्रथम यथामति प्रणवो, पहले मैं यथामति जितना हमारी बुद्धि में वृंदावन आ रहा है उतना प्रणाम कर रहा हूं, फिर उसका वर्णन कर रहा हूं। तो श्री वृंदावन भूमि बखानो, अब मैं नित्य विहार रस स्थली श्री वृंदावन भूमि का वर्णन करता हूं, जिसका परिचय मुझे श्री हरिवंश कहते जानो। दूसरा भाव, जिस वृंदावन भूमि का वर्णन कर रहा हूं वो हरिवंश नाम के ही परिचय से प्राप्त होती है। श्री हरिवंश कहे ते जानो, अगर श्री हरिवंश कह रहे हो तो तुम जान जाओगे कि श्री वृंदावन भूमि नित्य विहार रस कैसी है। भाव प्रगट शब्दावली में यह है कि अब मैं श्री वृंदावन भूमि का वर्णन कर रहा हूं, जिससे मुझे श्री हरिवंश ने परिचय प्राप्त कराया है। श्री हरिवंश गिरा रस सूधी, कछु नहीं कहो अपनी बुद्धि। श्री हरिवंश गिरा रस सूधी, कछु नहीं कहो अपनी बुद्धि। श्री हरिवंश वाणी से मुझे जो वृंदावन की महिमा का जानकारी हुई है, ज्ञान प्राप्त हुआ, परिचय प्राप्त हुआ है, मैं बस सीधे वही वर्णन कर रहा हूं। श्री हरिवंश गिरा रस सूधी, सीधे वही वर्णन कर रहा हूं, अपनी बुद्धि बिल्कुल लगा के नहीं कह रहा हूं। जो हरिवंश वाणी ने वृंदावन नित्य विहार रस का वर्णन किया है, ठीक जैसा वर्णन किया बस वही कह रहा हूं। इसमें अपनी बुद्धि कुछ नहीं लगा रहा हूं, बस इसमें जरूरत है कृपा की, कि जो हरिवंश महाप्रभु ने कहा मैं उसका वर्णन कर पाऊं। श्री हरिवंश कृपा मति पाऊं, तब रसिकन को गाई सुनाऊं। श्री हरिवंश कृपा मति पाऊं, तब रसिकन को गाई सुनाऊं। हरिवंश कृपा से ही इसका वर्णन हो सकता है, वृंदावन भूमि का, वृंदावन नित्य विहार रस का, श्रीमद चतुरासी जी के राष्ट्रमय पदों का। हरिवंश कृपा प्रदत्त बुद्धि मिल जाए तो प्रेमी रसिक जनों को वृंदावन के स्वरूप का, प्रिया प्रीतम के स्वरूप का, नित्य विहार के रस स्वरूप का कुछ गा करके वर्णन सुनाऊं, सुख पहुंचाऊं रसिक जनों को। पर ये हरिवंश कृपामति, ये वेदांत से भी नहीं समझ में आएगी। ये केवल गुरु हरिवंश कृपा प्रसाद से ही ये बात समझ में आएगी। चतुरासी जी सुधा निधि, ये जो रस में बात है, ये केवल, अब एक प्रसंग के अनुसार हम जरा सा बता देते हैं कि एक बार गुरु जी महाराज कदम्ब के नीचे, जैसी पद्धति से बैठते हैं वैसी पद्धति ही रही, वाणी जी आगे, टेबल वाणी जी के, उन्होंने आके कहा महाराज जी, गुरु जी की कृपा से, आप रसिकों की कृपा से इतना तो पच गया कि कपोल पे कपोल लाडली लाल मिलाए गलबैया दिए चल रहे, इतना तो पच गया, लेकिन और आगे की जो बात है वो मुझे पचती नहीं है। आप कृपा करके इस पर प्रकाश कीजिए। 3 घंटे बैठे रहे होंगे, मानो महाराज जी से कोई बात ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। 3 घंटे बैठे रहे, फिर आखिरकार हमने इशारा किया कि तो फिर प्रणाम किए, चल दिया, कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। क्यों? क्योंकि ध्रुवदास जी ने कहा है, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बातें बिना रसिकों के, यदि हरिवंश धर्मावलंबी कल का है, कल दीक्षा ली है, तो आज अधिकार उसको प्राप्त है, बैठकर चर्चा सुन सकता है।
आपको श्री वेणु विनोद कुंज के महाराज जी, बाल कृष्ण दास जी महाराज जी का चरित्र जब सुना रहे थे, तो एक बार गौड़ेश्वर संप्रदाय की संत मंडली प्रिया प्रीतम की चर्चा कर रही थी और आप वहां प्रवेश किए तो तुरंत बंद कर दी गई थी। तो बड़ा दुख हुआ था बाल कृष्णदास जी को कि उन्हीं के लिए जीवन और उन्हीं की चर्चा हमको देखकर बंद कर दी गई। धीरे 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 जब ये परिचय प्राप्त हुआ कि आपका रस में प्रवेश है, तब बैठकर संगोष्ठी हुई। ये प्रिया प्रीतम की बड़ी एकांतिक रस, 3 घंटे बैठे रहे और महाराज जी से बार बार उनके मुख की तरफ देखते रहे, एक शब्द भी महाराज जी नहीं बोले। तो कह रहे हैं कि हरिवंश कृपा प्रदत्त बुद्धि के द्वारा ही इस दिव्य वृंदावन भूमि, ये दिव्य श्री चतुरासी जी, दिव्य रास विलास, इसका मैं कुछ वर्णन करके रसिकों को सुख पहुंचाऊं। श्री हरिवंश कृपा मति पाऊं, तब रसिकन को गाय सुनाऊं, गान करके रसिक जनों को सुनाऊं। श्री हरिवंश जू श्री मुख भाखी, शोभन भूमि चित्त में राखी। श्री हरिवंश जू श्री मुख भाखी, शोभन भूमि चित्त में राखी। श्री हरिवंश जो श्री मुख वाकी, स्वयं हरिवंश चंद्र जी ने जो अपने श्री मुख से वृंदावन भूमि का और रास विलास का वर्णन किया है, उसको मैंने अपने हृदय में रख लिया है। शोभन भूमि चित्त में राखी, वो हमारे चित्त में तो है, पर वाणी की सामर्थ्य नहीं कि जो चित्त में है उसका वर्णन कर सकूं। हो लघुमती नहीं लहो प्रमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना। हो जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने वृंदावन भूमि का वर्णन किया, वो मेरे चित्त में समाई हुई है, पर बुद्धि बहुत थोड़ी है और वृंदावन की महिमा बहुत अपार अगाध है। हाँ लघुमती, बहुत छोटी बुद्धि वाला हूं। वृंदावन अपार महिमा युक्त है। जैसे श्री ध्रुवदास जी ने कहा कि वृंदावन सतलीला का वर्णन करना चाहता हूं, पर ऐसे ही है जैसे बौना आकाश को छूना चाहे, बौना आकाश को। ऐसे हाँ सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हाँ लघुमती नहीं लहो प्रमाणा। वैसे वृंदावन की लंबाई चौड़ाई का प्रमाण नहीं वर्णन किया जा सकता, क्योंकि वृंदावन अनंत है। पर प्रगट में पंच कोशी वृंदावन कहते हैं और ध्रुवदास जी ने पांचों को 20 कोष वृंदावन का वर्णन किया। पंच जोजन विस्तारा, जोजन पंच विस्तारा ऐसा वर्णन किया है। तो 5 योजन, 1 योजन का मतलब 4 कोष होता है और 5 योजन का मतलब 20 कोष होता है। तब 20 कोष में वृंदावन विराजमान है, वैसे पंचकोशी वृंदावन कहते हैं। और वैसे जो वृंदावन की महिमा है वो अनंत है, लंबाई चौड़ाई नहीं नापी जा सकती। हाँ लघुमत्य नहीं लहो प्रमाणा, वृंदावन इतना अपार, इतना अगाध, इतना विशाल है कि मेरी बुद्धि छोटी है, मैं उस प्रमाण का वर्णन नहीं कर सकता हूं। अगर जानते हैं पूर्ण रूप से तो हरिवंश चंद्र जो जानते हैं। जानत श्री हरिवंश सुजाना, इस भूमि का, इस वृंदावन की महिमा का पूर्ण परिचय तो श्री हरिवंश चंद्र जो जानते हैं। अब कह रहे हैं कैसा वृंदावन, बोले नव पल्लव फल फूल अनंता, सदा रहित ऋतु शरद बसंता। नव श्री वृंदावन के वृक्ष
पत्ते, फूल, फल, ये सब प्रतिपल नवीन बने रहते, कभी पतझड़ नहीं होता वृंदावन में। जहां कहीं वर्णन हो तो ऐसे ही मान लेना चाहिए, क्योंकि वेणुमाई बाजे बंसी बट, सदा बसंत रहित वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट। परम पवित्र पावन पुलिन वृंदावन में जो नवनिभृत निकुंज पुलिन पर विराजमान है, सदैव बसंत ऋतु का राज्य रहता है, इसलिए यहाँ पतझड़ नहीं होता। नवम नवम पत्ते, नवम नवम फूल, नवम नवम फल, नवम नवम वृक्ष। अभी देखा अभी कुछ और, अभी देखा अभी कुछ और। ये नव वृंदावन हरित मनोहर, नव वृंदावन हरित मनोहर। वृंदावन के सब कुछ नवम नवम मन का हरण करने वाले हैं। तो वृंदावन के वृक्ष लताएं, अनंत नवीन पल्लव एवं फल फूल, ये सब नवीन नवीन शोभा से सुशोभित होते हैं। सेवक जी ऋतु बसंत 12 महीना वृंदावन में, वैसे नित्य शरद बसंत मत मधुकर कुल बहुपतत्र नाद कर्णम। प्रथम यथामति में भी है नित्य शरद बसंता, इसमें है दिन ही शरद बसंत, दिन ही शरद बसंत। एक ही दिन में शरद है, एक ही दिन में बसंत है। चतुरासी जी में 2 जगह शायद ये वर्णन है। एक तो ये है कि सदा बसंत रहे तो वृंदावन, और एक नित्य शरद, नित्य दिन ही शरद बसंत। सेवक वाणी में तो और भी वर्णन है, नित्य शरद बसंत मत मधुकर कुल बहुपतत्र नाद कर्णम, नाना द्रुम कुंज मंजुवर वीथी वन विहार राधा रमणम, तहां संतत रहत श्याम श्यामा संग श्री हरिवंश चरण शरणम। तो बोले नव पल्लव फल फूल अनंता है। वृंदावन के एक पत्ते की नवीनता का वर्णन करते हैं कि इतना सुंदर वृंदावन का, जिस वृक्ष के एक पत्ते की ऐसी शोभा है कि वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछुनाहि, कोटि कोटि वैकुंठ हो तेसम कहे न जाए। मतलब गजब की बात। अब कैसे कोई इस बात को पचा पाएगा कि वृंदावन के एक वृक्ष की शोभा नहीं, वृंदावन के वृक्ष के एक पत्ते की ऐसी शोभा है कि करोड़ करोड़ वैकुंठ उसकी समानता नहीं कर सकते। क्यों, क्या ऐसा है? तो बोले प्रत्येक पत्ता इतना कांतिमान है कि प्रियाजू की प्रतिबिंब उसमें पड़ा, उसका प्रतिबिंब उसमें पड़ा, उसका प्रतिबिंब उसमें, सब में युगल सरकार, सब में प्रिया प्रीतम। जैसे वर्णन क्या है, बन की लीला लालय भावे, पत्र प्रसून, मतलब पत्ते में और फूल में, बीच प्रतिबिंब नख सिख प्रिया। इस कुंज में केवल प्रियाजू का प्रतिबिंब पड़ता है, लालजू का नहीं। तो नख से सिख तक पूरा का पूरा स्वरूप, जिस फूल को लालजू देखते हैं वो प्रियाजू दिखाई देती है। ऐसा नहीं लगता प्रतिबिंब है। आलिंगन करने के लिए दौड़ते हैं और जब आलिंगन करते हैं तो फूल निकलता है तो सखियां हंस देती हैं। सकुच न सकत प्रगट परिरंभन। अब वो देखते तो हैं पर परिरंभन नहीं कर रहे कि सब सखियां भी ताली बजा देगी क्योंकि ये प्रियाजू ना निकली तो, लेकिन लग तो प्रियाजू रही है। तब उन्होंने घ्राणेन्द्रिय का प्रयोग किया, सुगंध, कि प्रतिबिंब में सुगंध नहीं होगी। सकुच न सकत प्रगट परिरंभन, तो अली लंपट दुर्धाव है। अली माने भौरा, गंध, हम गंध से जान जाएंगे कि प्रतिबिंब है कि ये प्रियाजू। प्रियाजू ने भी बड़ी प्रवीणता दिखाई कि इतनी शीघ्रता से हर लता के दूरी दौड़ के पूरी सुगंध छा गई प्रियाजू की। अब लालजू का ये भी प्रयोग व्यर्थ गया, क्योंकि जिस प्रतिबिंब के पास जाते हैं उसमें प्रियाजू की सुगंध मिलती है, आलिंगन करते प्रियाजू होती नहीं तो फिर सकुच जाते हैं। सकुच न सकत प्रगट परिरंभन, अली लंपट दुर्धावे, संभ्रम देत कुलक्कल काबिल।
रतिरण कले प्रियाजू कुलक करके इस लता से इस लता से सखिया आनंद में मगन है, और लालजू प्रियाजू को पकड़ नहीं पा रहे, क्योंकि प्रिया ही प्रिया। पत प्रसून बीच प्रतिबिंब नक सिख प्रिया। अब सखी से इशारे से आप ही परिचय बताओ कौन प्रिया है इनमें असली। तो कह रहे कि तुम्हारे नेत्रों में कुछ कमी हो गई है क्या? तो उल्टी सवय समुझ नयनन में अंजन रेख। ये अंजन रेख जानते हो क्या है? प्रियाजू की चरण रज, कि अब दुराव नहीं हो पाएगा। प्रियाजू की चरण, जैसे प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमोर, चरण रज लेकर के नेत्रों में ऐसे धारण करते हैं। प्रियाजू कृपाल होती है, हृदय से लालजू को लगा। विविध लीलाएं। तो वृंदावन की द्युति पत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि बैकुंठ होते सम। करोड़ करोड़ बैकुंठ वृंदावन के एक पत्ते की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पत्ते पर, प्रत्येक पुष्प पर प्रियाजू की दृष्टि पड़ी है, प्रियाजू का प्रतिबिंब पड़ा है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा करावचित पल्लव, एक एक पत्ते को श्री लाडली जो दुलार करती है, मेरे वृंदावन की लता है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता। कितना सौभाग्य हमें वृंदावन वास मिला है। नव पल्लव, नव फल, नव फूल, और कितने हैं? बोले अनंता। 10-5 कुंजे नहीं है, 10-5 कुंज भवन, अनंत कुंज निकुंजे, अनंत मतलब पार नहीं पा सकते इतनी। तभी सेवक जी महाराज देख के कह रहे हैं कि चित्त में तो रखा लेकिन वाणी में नहीं आ सकता। हाँ लघुमत्य नहीं लाओ प्रमाणा, मैं प्रमाण नहीं बता सकता, क्योंकि अनंता, अनंत कुंजे हैं, अनंत लताएं हैं। कैसी शोभा। सोचो थोड़ा अपनी प्राकृतिक भावना से सोचो, खिले हुए पुष्पों के गुच्छे लटक रहे हैं, तेजों में पत्ते हैं, सुंदर सुंदर रसीले फल लगे हुए हैं, पुष्पों पे भौरे मंडरा रहे हैं, फलों के पास कोकिला सुख आदि बैठ करके राधा माधव राधा माधव ऐसे रट रहे, और बीच से गलवैया देकर प्रिया प्रीतम। अपार सुख का क्षेत्र है। सदा रहे ऋतु शरद बसंता। वृंदावन में नित्य शरद बसंत मत मधुकर, प्रतिपल शरद और बसंत, जब जहां जैसी श्री जी की इच्छा वैसे तो शरद बसंत का राज्य रहता है। श्री वृंदावन सुंदरताई, श्री हरिवंश नित्य प्रतिगाई। श्री श्री वृंदावन की इस अद्भुत सुंदरता का गान श्री हरिवंश जी ने अपनी वाणी में नित्य प्रति किया है, क्योंकि इसी में संपूर्ण लीलाएं हो रही। हर पद में हर लीला, क्योंकि वो वृंदावन में ही हो रही है। तो कह रहे श्री वृंदावन की सुंदरताई का वर्णन तो हरिवंश चंद्र जी ने गान। अपार सुख है वृंदावन, अपार सुख वृंदावन है। बस किसी तरह हमारी कुमति हट जाए और मति वृंदावन में लग जाए, प्रिया प्रीतम में लग जाए, नाम जप में लग जाए, इस रज में आसक्त हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। सेवक जी महाराज कह रहे हैं वृंदावन कितना सुंदर है। रोज शरद की शोभा रहती है, शाम से लेकर के प्रातः काल आने तक, और प्रातः से लेकर शाम तक रोज बसंत की शोभा रहती है। नित्य शरद बसंत मत मधुकर कुल, बहुपत नाद ही करना, नाना द्रुम कुंज मंज वरवी थी, वन विहार राधा। और उनके साथ हमें रहना है। ये जो वर्णन हो रहा है हमारे घर का वर्णन हो रहा है, ये बात बैठालनी पड़ेगी मन में। ये जो वर्णन हो रहा है एक परदेश का वर्णन नहीं हो रहा, यही हमें जाना है, इसी सेवा में हमें सम्मिलित होना है, इसी मंडली में हमें सम्मिलित होना है। हमारा नाम लिख गया है। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवर नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए।
श्री वृंदावन नव नव कुंज श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज श्री श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज है। नवीन नवीन कुंजों में नया नया खेल रचते रहते, नवीन नवीन क्रीड़ा होती रहती प्रिया प्रीतम की। प्रेम रस पुंज हित सजनी जू, नवीन नवीन कुंजों में नवीन नवीन शोभा और नवीन नवीन खेल क्रीड़ाएं प्रिया प्रीतम के लिए रचती रहती है। श्री वृंदावन नव नव कुंज, नवीन नवीन कुंजों में चूंकि श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज वृंदावन, प्रेम रस पुंज प्रिया प्रीतम, प्रेम रस पुंज सहचरी, तो नवीन नवीन रसमयी क्रीड़ाएं होती रहती हैं। श्री वृंदा श्री हरिवंश करत नित केली, छिन छिन प्रति नव नव रस झेली। श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज, महाप्रभु जैसा सोचते हैं वैसे वृंदावन हो जाता है। नवीन कुंज में जो क्रीड़ा सोचते हैं वही ऋतु, जैसे आगे वर्णन है, कमोह का निर्मित तरल हिंडोला झूलन लीला, ये तो पावस ऋतु में होती है। शोभा जो है, झूलन की शोभा, नन्ही नन्ही फुइयां बरस रही, मेघ गरज रहे, मोर कुहुक रहे, लताएं भींगी हुई हरित एकदम दिखाई दे रही, उनके बीच में सुंदर हिंडोला पड़ा हुआ है और पुष्पों से सजा हुआ हिंडोला, मणियों से सजा हुआ हिंडोला, उनमें प्रिया प्रीतम विराजमान, सखी झुला रही, कुछ सखियां गा रही, कुछ सखियां नृत्य कर रही। तत्काल उसी क्षण वो ऋतु प्रवेश करेगी जैसी भावना की गई। हरिवंश चंद्रजू महाप्रभु प्रेम रस पुंज है। कहने का तात्पर्य है कि जिसमें अब अभी ग्रीष्म की लीला उत्पन्न हुई मन में कि प्रिया, तो ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव तत्काल 6 ऋतुआं हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। आप 42 लीला में पढ़ के देखो, कर जोर। अच्छा, अभी मध्याह्न का समय चल रहा है, अब रास की भावना जागृत हो गई, तो उसी समय संध्या देवी प्रकट हो गई, संध्या उसी समय प्रकट हो, शयन की भावना हो रही, उसी समय रात्रि प्रकट हो गई। दिन और रात्रि और ये 6 ऋतुएं, ये सब हाथ जोड़े खड़े रहती है सेवा में। जब जिस क्षण, वहां ऐसा नहीं कि क्रम से दिन रात्रि होती हो निकुंज में, कि अब तो भाई 10 बजे हैं, 9 बजे हैं, अब इतने, अब इस समय रात्रि की लीला चालू होनी, तो अब रात्रि शुरू। चंदास्त्र के अंतर्ध्यान और सूर्य रूप से प्रकाशित हो गई, दिन कब लीला शुरू हो गई। दिन की लीला सहन करके रात्रि की लीला, तो सूर्य अंतर्ध्यान, चंद्रमा प्रकाशित, रात्रि की लीला। अरे प्रिया प्रीतम, वहां थोड़ी इंतजार करना है, थोड़ा आधा घंटे इंतजार करो तब हम जो है अमुक लीला। जो ही सखी ने सोचा वैसे ही पूरी नवीन कुंज, वैसे ही ऋतु, वैसे ही शोभा का विस्तार हो गया। श्री हरिवंश करत नित्य केली, इन कुंजों में श्री हरिवंश करत नित्य केली। हरिवंश हा हरि रा राधा बा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम की जो रसकेली हो रही, वो हरिवंश केली हो रही। अपनी साधारण भाषा में, जैसे आज किसका ब्याहुला है, आज उनका ब्याहुला है, तो ब्याहुला का मतलब, ब्याहुला तो प्रिया प्रीतम को होना है, लेकिन उनके प्रिया प्रीतम है इसलिए उनका कहा जाता है। तो ये ऐसे भाव में, साधारण भाव में समझिए कि संपूर्ण वृंदावन नित्य विहार रस हरिवंश के लिए, और अर्थ भाव में आइए तो हा में हरि, रा में राधा, वा में वृंदावन, सा में सहचरी। बोले श्री हरिवंश करत नित्य केली, छिन छिन प्रति नव नव रस झेली। नवीन नवीन शोभा, जब वो भावना में रूप आता है ना,
तो सखी आंख तर को आवत नहीं, बिल्कुल भाव नहीं बनता। किसी छवि में या किसी रूप में भाव ही नहीं बनता, बनता ही नहीं। जब वो भाव वो चतुरासी जी की कृपा से और नाम की कृपा से जो प्रिया प्रीतम का वो रस भरा लावण्य भला अलबेला रूप आता है ना, सखी आंख तर को आवत, तो देखो प्रणाम कर लो, लेकिन देखने की इच्छा नहीं, देखो और प्रणाम कर लो। हमारे ही प्रभु का सब प्रतिरूप है, पर वो जो रूप है प्रियाजू का, वो जो रूप अब जैसे हम आपसे कह रहे हैं, तो जो कृपा से झलक रहा है, वो जो रूप प्रियाजू का कृपा से झलक रहा है, वो है ही नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। जो निकुंज में रूप विराजमान है वो कहीं नहीं है। जो देखा वो भी नहीं रच सकता, क्योंकि स्याही नहीं है, ऐसा रंग नहीं है। जितना भी रंग प्राकृतिक है, जितनी भी बुद्धि प्राकृतिक है, जितनी भी कलम है, सब प्राकृतिक है। तो चिदानंद को प्राकृतिक में कैसे लाया जा सकता है? इसीलिए तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गा। जो को कोटि कल्प लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तौर चिरबद नार बिंद की शोभा कहत ना। इसलिए केवल वो हरिवंश कृपा प्रदत्त नेत्रों के द्वारा ही देखा जा सकता है। जो कैसा आनंद वर्णन कर रहे, बोले छिन छिन प्रति नव नव रस झेली, नवीन नवीन रस में डूबे हुए, छके हुए रसिक जन है। नवीन नवीन रस में छके झेली, प्रिया प्रीतम नवीन रस में छके हुए, वृंदावन नवीन रस में छका हुआ, लता पता खग मृग पशु पंछी सब नवीन रस में छके हुए, सब नवीन, सब नवीन, और सब झेली छक के खूब रस पान करके। पर इस रस में कभी छकन होते हुए भी पिपासा शांत नहीं होती। और नवम नवम स्वरूप है, इसलिए नवम नवम आसक्ति, नवम नवम प्रेम, नवम नवम प्यास बढ़ती चली जाती है। अब वर्णन कर रहे हैं कि जो प्रतिपल नवीन नवीन लीलाएं हो रही हैं, तो थोड़ा सा संकेत में वर्णन करते हैं। कबहू का निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला। कबहू का कभी किसी कुंज में सहचरीगण, जहां पावस ऋतु का प्रवेश हो चुका है, रिमझिम रिमझिम बरसात, बड़ा सुहावना है। कभी कृपा से झलक आ जाए तो बस इसकी अब वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि कह सके। ऐसे देखते देखते ऋतु परिवर्तन, ये सब बिल्डिंग गायब, केवल लता पता मयूर कूक रहे हैं, हल्की हल्की बूंदे नन्ही नन्ही फुहियां पड़ रही। प्रियाजू विशाल नेत्रों से लालजू के नेत्रों में नेत्र लगाए हुए कुछ बात कर रही, कुछ इशारे हो रहे। तो दो जन भींजत अटके बातन, सघन कुंज के द्वारे ठाड़े अंबर लपटे गातन। दो जन भींजत अटके बातन, ललिता ललित रूप रस भींजी, बूंद बचावत पातन। जैसी हरिवंश परस्पर प्रीतम, मिलवत रति रस मिलवत रति रस घातर। चलो सरकार, झूला तैयार है, झूला में सुख दीजिए समस्त सखियों को। तो उनको चेतना थी, मिलवत रति रस घातर, वो आपस ही में खोए रहते हैं। ये तो सखियां चेतना देती है। सखियां ने क्यों ऐसी आई, चलो तो चंचल जो तरल हिंडोला, कबहों का निर्मित तरल हिंडोला, चंचल हिंडोले की रचना करते हैं और उस पर प्रियालाल को विराजमान कर देते हैं। कबहू कबहू चंदन तरु निर्मित तरल हिंडोल,
चढ़ी दो जन झूलत फूलत। वरहिनोर झकोरन कामिनी अधिक डरात, पुलकी पुलकी वे पथन प्रीतम। ये देखकर हित चिंतक निज चेरिनु, उर आनंद न समात। निरख निपट नयनन सुख, तृण तोरत बलि जात। कभी कभी नवीन कुंज में पावस ऋतु का प्रभाव आ गया। प्यारी जू प्यारे जू परस्पर रस वार्ता में भिजे हुए सखियां प्रेरणा करती हैं। चंचल हिंडोले पर युगल सरकार विराजमान होकर के झूल रहे हैं। ये देखकर सहचरीगण अपार सुख में डूब जाती है, तिनका तोड़ती है, बलिहारी जाती है और रहा नहीं जाता, आशीर्वाद देती है। अरुजी विमल माल कंकन सो कुंडल सो कछ ढोल, बेपथ जुत क्यों बने विवेचित आनंद बढ़े। तो निरख निरख फूलत ललितादिक, विविमुख चंद्र चकोर, दय अशीष हरिवंश प्रशंसत, करि अंचल की छोर। आशीर्वाद देते हैं, प्रशंसा, जय हो युगल, ऐसे ही शोभायमान रहो, ऐसे ही रंग करो, ऐसे ही आनंद में रहो। तो कभी कभी तो ऐसा होता है। और कभी कबहू कनव दल सेज रचावहीं, श्री हरिवंश सुरत रति गावहीं। कबहू कभी कभी नवीन नवीन फूलों की, नवीन नवीन पुष्पों के पराग की गादी पर प्रिया प्रीतम को शयन कराने के लिए सहचरियां रचना करती। कभी नवीन पल्लवों की किसलय दल, जो कोमल अभी अरुण वर्ण हुआ, एकदम मुलायम पत्ता जो नया नया निकलता है ना, ऐसे पत्ते चयन कर करके उनकी। कभी लालजू अपने कर कमल से सहचरीगण सब व्यवस्था कर देती हैं और लालजू भाव में आकर के अपने हाथ से सैया की रचना करते हैं। बहुविध रंग मृदुल किसलय दल, निर्मित पियसक सेज, निर्मित पियसक से स्वयं प्रीतम अपने कर कमल से। और कभी कभी प्रिया प्रीतम दोनों सैया की रचना करते हैं। नवल नागर किशोर मिली, कुंज कोमल कमल दलन सिज्जा रची, गौर सावल अंग विराजमान उसी पे। बड़ी कलापूर्ण ढंग से रचना। नील नील कमल पुष्पों से लाडली जो रचना करती है और श्वेत वर्ण के पुष्पों की लालजू रचना करते हैं। अरुण वर्ण की पराग बिछा हुआ है और उसी में गौर सावलंगता पर रुचिर मिले, उसी पर विराजमान हो गए। कभी कभी वन विहार कर रहे हैं प्रिया प्रीतम, सखियों को आया कि थक गए होंगे, तो जो वन की लीला लालय भावे। इसमें आखिरी पंक्ति क्या है? कबहू का नहीं, वो आखिरी पंक्ति वन की लीला लालय भावे, कबहू श्रमित किसलय सिज्जा पर, मुख अंचल झक झोलन। आहा, सखियों ने पहले से ही कोमल पल्लवों की सैया, किसलय इसमें पुष्प नहीं है, केवल कोमल पल्लवों की सैया के। और जब प्रियाजू को विराजमान किया तो लाल जो अपने पीतांबर से हवा कर रहे हैं। प्रियाजू सैया पे विराजमान, मुख अंचल झकोर। दिन ये देख करके सखियों को कितना सुख हो रहा है कि हमारी प्रियाजू को लालजू कितना सुख पहुंचा रहे हैं। कबहू श्रमित किसलय सिज्जा पर, जिन हरिवंश दास ही सींचत वारिधि केली कलोल। आहा, तो कभी कभी सैया की रचना करके प्रिया प्रीतम उस पर
रसकेली करते हैं, सुरत क्रीड़ा करते हैं। और जब प्रातः काल सखियां उनके दर्शन करती हैं तो श्री हरिवंश सुरत रति गावे। देख करके क्या सूरत केली के चिन्हों का वर्णन खुल करके अपनी श्रीमद चतुरासी जी में है। हर पद, बहुत से पद हैं जिनमें वर्णन है। अब वो बाहरी लोगों के कानों में पहुंचे और वो समझ न पावे, तो इसलिए केवल पद कुछ युग पर नख रेख प्रगट मानो शंकर सिर सचिटोल। जैसी हित हरिवंश कहत कछु भामिनी अतियारस सो बोल। बिथुरी मांग कुसुम गिर गिर परे लटकी रही लट न्यारी। उर नख रेख प्रगट दिखियत है कहा दुरावत प्यारी। परी है पीक सुभग गंडन पर अधर निरंग सुकुमारी। ये सब सुरत रंग का गान करते, जो बिना सहचरी भाव के कितनी भी बड़ी उपासना कर ले, हिम्मत नहीं कि इसका गान कर सके। इस रस, वास्तविक जो भक्त है उसकी बात, अभक्त की तो कोई चर्चा नहीं। वास्तविक जो भक्त है उसकी हिम्मत नहीं। राधा बाबा जी रसिक महापुरुषों के रस में डूबे हुए थे, तो जब स्वामी श्री हितदास जी महाराज वृंदावन से उनके दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने कहा, वृंदावन से आए हो, कुछ सुनाओ। तो भगवत महिमा और रूप माधुरी प्राय यही सुनाए जाते हैं, भगवान की महिमा या भगवान की रूप माधुरी। अब ये थैले रसिक, तो उन्होंने सीधे शुरू किया, राधा प्यारी तेरे नैन सलोल। या बाबा सुन रहे हैं, बढ़िया, तेरे नैन सलोल। तै निज भजन कनक तन जोबन लियो मनोहर मोल। राधा प्यारी तेरे नैन सलोल। बाबा की आंख खुली, लियो मनोहर मोल, आंख खुली, क्या बात। लियो तै निज भजन कनक तन जोवन लियो मनोहर। अधर निरंग अलक छूटी, अलक लट छूटी रंजित पीक कपोल। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, ये गाया नहीं जाता, बोले गाने के लिए तो है। अरे बोले महाराज, हम तो वृंदावन में माइक में गाते हैं। हिम्मत नहीं, हिम्मत ये केवल हरिवंश शरणागति की हिम्मत है। यह केवल वृंदावन रजरानी की ताकत है, जिसके बल पर हम प्रियालाल की सूरत केली का गायन करते हैं, प्रियालाल के नित्य विहार रस का गायन करते हैं। ये केवल वृंदावन रजरानी और हरिवंश शरणागति का बल है। इसको ऐसे मत समझो, हरिवंश शरणागति का बल। हमी ने जब पहले गीत गोविंद की महिमा सुनी तो बड़े आनंद से, जब 10 अवतार का तो चल गया, और जब ठाकुर जी महाराज लाडली जी के वस्त्रों का, हिम्मत नहीं थी कि हम आगे पढ़ सके, हिम्मत नहीं थी कि हम आगे पढ़ सके, जबकि बहुत छुपा कर वर्णन किया गया है। और इन रसबाड़ियों में तो ये तो रस सब सखियां हैं, तो सब देख रही हैं, ये तो अब मतलब सखियों की जो सेवा हो, इसीलिए हम समझाते हैं कि तत्सुख भाव में आओ, तत्सुख भाव में आओ, क्योंकि हमें जहां पहुंचना वो चरम सीमा का तत्सुख भाव है, चरम सीमा का तत्सुख भाव। सूरत रति का गान श्री हरिवंश महाप्रभु ने किया। अब वार्ता तो ऐसी चल रही कि बंद करने का मन नहीं करता, पर अन्य सेवाएं हैं और बहुत कई हजार लोग वहां, अगर धूप निकल आती तो सीधे लोगों के मुख पर पड़ती, तो वहां की भी पीड़ा है
कि सोभरी कुंड में लोग बैठे रहते हैं, इसलिए आज यहीं विश्राम करते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री हरि